Hello students, we are going to solve question number 2 of exercise 10.2. Chapter name is exponents and powers. So first part of the second question is 3.02 into 10 raised to the power minus 6. और आपको क्या कन्वर्ट करना है, इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस नंबर को आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? यूजुअल फॉर्म में। यह भी किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आपके पास ये क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया है? स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। इसको आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? यूजुअल फॉर्म में। सबसे पहले आप देखिए 3.02 को तो आप एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए 10 रेज टू द पावर माइनस 6 दिया गया है। 10 रेज टू द पावर माइनस 6 का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स? 1/10 रेज टू द पावर 6। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का। a रेज टू द पावर माइनस m कितना होता है? 1/a रेज टू द पावर m। यानी कि अगर आपके पास पावर नेगेटिव फॉर्म में है तो उसको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? उसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं। तो वही यहाँ पे किया है मैंने। अगर आपके पास a रेज टू द पावर माइनस m है, कोई भी पावर नेगेटिव फॉर्म में है, तो उसको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। तो वही यहाँ पे स्टेप हम फॉलो अप करेंगे। तो आपको क्या दिया गया है? 3.02 दिया गया है एज इट इज़। आप इसको लिख लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? 10 रेज़ टू पावर 6 को कहाँ लेके चले जाएंगे? डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे। जब आप इसको डिनोमिनेटर में लेके चले गए तो 3.02 तो एज इट इज़ लिखेंगे आप। और जो आपका 10 रेज़ टू पावर 6 है, इसको आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे? 6 जीरोज़ की फॉर्म में। 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने क्या किया? 10 रेज़ टू द पावर 6 को 6 जीरोज़ में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? आई होप आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपने क्या करना है? पॉइंट हटा देना है, ठीक है। आपके अब जी जीरोस कहाँ चले जाएंगे? न्यूमरेटर में। और न्यूमरेटर में कैसे चले जाएंगे? पॉइंट की फॉर्म में। 0 पॉइंट लग गया। पॉइंट किसका लग गया? आपका 1 का। 1 का आपका पॉइंट यूज हो गया, ठीक है। और आप डेसिमल तक कितने नंबर्स काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो आप जीरोस कितने लगाएंगे? 5 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 नंबर कौन सा होगा आपका? 3। पॉइंट के बाद आपका 6 नंबर कौन सा है? 3 है, ठीक है। उसके बाद आप 0 2 लगा देंगे। क्लियर? आपने क्या किया? 6 जीरोस थी आपकी डिनोमिनेटर में, ठीक है। 1 का आपने पॉइंट लगा दिया। 6 जीरोस को आपने किस में कन्वर्ट किया? 5 जीरोस में। और पॉइंट जो है आपका 3 के बाद है। 3 के बाद अगर आपका पॉइंट है तो हमने कहाँ यूज़ कर लिया उसको? पहले, ठीक है। 3 को हमने कहाँ यूज़ कर लिया? यहाँ पे यूज़ कर लिया 0 की जगह पे। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट से पहले था, इसलिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये। और ये आपका किस फॉर्म में आ गया? यूजुअल फॉर्म में। दिस इज द यूजुअल फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म थी आपके जो क्वेश्चन में दी गई थी? ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किस में कन्वर्ट किया था? क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है एंड दिस इज द यूजुअल फॉर्म। आई होप आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। आपके पास क्या दिया गया? 4.5 दिया गया है। और 10 रेज़ टू द पावर 4 को आप कैसे लिख सकते हैं? 4 जीरोस की फॉर्म में। 1 2 3 एंड 4 जीरोस आपने लगा दी। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 4.5 को आप कैसे लिख सकते हैं? 45/10 लिख सकते हैं ना हम। 4.5 को मैंने क्या कर दिया? 45/10 लिख दिया। पॉइंट का क्या लगा दिया हमने? एक जीरो लगा दिया डिनोमिनेटर में, ठीक है। 4 जीरोस को आप एज इट इज लिख दीजिए। 1 2 3 4। आप एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर लीजिए, तो आपके पास क्या आएगा? 4 5 1 2 3 45,000। 45,000 क्या है? आपका आंसर है। एंड 45,000 इज द यूजुअल फॉर्म। 45,000 क्या है? आपकी यूजुअल फॉर्म है। और 4.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 क्या है? आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर दिया? इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और यूजुअल फॉर्म क्या आई आपकी? ये आ गई है यहाँ पर 45,000। दिस इज दी बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके स्टैंडर्ड से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना नंबर्स को, और यूजुअल से स्टैंडर्ड फॉर्म में। और हम इसमें कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को आपको हमेशा ध्यान में देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 10 रेज़ टू द पावर -8 दिया गया है आपको, दिया गया है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/10 रेज़ टू द पावर 8।
1/10⁸ कैसे आया स्टूडेंट्स? आप देखिए, आपके पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, a⁻⁻m अगर आपके पास कोई भी नंबर है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 1/a⁻m की फॉर्म में। क्लियर? तो आपका क्या बन जाएगा ये, 3/10⁸। क्लियर? अब आप 10⁸ को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यूजुअल फॉर्म में। कैसे? आप 8 जीरोस लगाएंगे, 1 2 एंड 3 4 5 6 7 एंड 8। आपने 8 जीरोस को लगा दिया यहाँ पे, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। क्लियर? अब आप इसके बाद यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है, सबसे पहले तो आप जीरो के बाद पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद आप काउंट करेंगे कितनी जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जीरोस हैं तो आप क्या करेंगे, 7 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 आपने जीरोस लगा दी और 8th नंबर कौन सा आएगा आपका, 3 आ जाएगा। 8th नंबर कौन सा आएगा आपका, 3 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद आपने कितनी जीरोस लगाई, 7 जीरोस लगा दी। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितनी जीरोस थी हमारे पास, 8 जीरोस थी। ठीक है, और न्यूमरेटर में हमने कितनी जीरोस लगाई, 7 जीरोस लगाई, और 8th कौन सा नंबर हो गया हमारा, 3 हो गया। एंड दिस इज द आंसर, आई मीन दिस इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ द नंबर 3 × 10⁻⁻8। और 3 × 10⁻⁻8 किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्लियर? नाउ वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे देखिए, आपके पास क्या दिया गया, 1.0001 क्लियर मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 है। तो 10⁻9 का मीनिंग क्या है, 9 जीरोस। 9 जीरोस यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10⁻9 को आपने 9 जीरोस में कन्वर्ट कर दिया और आपके पास क्या है, 1.0001 है आपका, कहाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि आपके पास स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज है। ठीक है, अब आप पॉइंट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। 1.0001 आपने लगा दिया, पॉइंट को आपने रिमूव किया तो आपके पास 1 आ गया पॉइंट का। यहाँ पे पॉइंट लगा ना, तो पॉइंट का आपने क्या लगा दिया, 1। और 1 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो आप 4 जीरोस लगा देंगे डिनोमिनेटर, 1 2 3 एंड 4। 4 जीरोस कैसे आई स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या था हमारे पास, 4 डिजिट्स थी। ठीक है, पॉइंट का आपने 1 लगा दिया डिनोमिनेटर में, उसके बाद आपने 4 जीरोस को अप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में। अब आप एज इट इज 9 जो आपके पास जीरोस थी उनको लिख लेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो आपके पास डिनोमिनेटर में जीरोस दी गई हैं 4 जीरोस, उनको कैंसिल आउट करेंगे किससे, जो आपके पास 4 जीरोस कहाँ है, न्यूमरेटर में, ये कैंसिल आउट हो गई। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1.001 1 2 3 4 एंड 5। 5 जीरोस आप लगा देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज द आंसर। अब ये क्या है, आपकी यूजुअल फॉर्म है। दिस इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ द नंबर विच इज गिवन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, आपने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, यूजुअल फॉर्म में। और यूजुअल फॉर्म में आपके पास क्या आंसर आया, 1.001 और आपकी 5 टाइम्स 0। आपने कुछ नहीं किया, सबसे पहले 10⁻9 को आपने कन्वर्ट किस में कर दिया, जीरोस में। ठीक है, 9 जीरोस आपने लगा दी। उसके बाद आपने क्या किया, 1.0001 था, इसको कन्वर्ट किस में कर दिया, फ्रैक्शनल फॉर्म में। और फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, जो आपके पास पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स थी उनको जीरो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 1 और आपने 4 जीरोस लगा दी। इसको जो आपने कैंसिल आउट किया अपनी न्यूमरेटर वैल्यू से, जो आपके पास 9 जीरोस थी उनसे, तो आपके पास कितनी जीरोस बची, 1 2 3 4 एंड 5। और वही 5 जीरोस आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी, और पॉइंट को रिमूव करने के बाद आपके पास क्या है, 1.001 एज इट इज। सो दिस इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ द फोर्थ पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज वेरी सिंपल। आप 5.8 लिख लीजिए एज इट इज, उसके बाद आप 12 जीरोस लगाएंगे। 10⁻12 है ना, तो 12 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 जीरोस आपने लगा दी। अब आप पॉइंट को रिमूव करेंगे। पॉइंट को रिमूव कैसे करेंगे, 58/10 के फॉर्म में। आपने पॉइंट डेसिमल को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शनल फॉर्म में। अब आप 12 जीरोस को एज इट इज लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
Now cancel the 0 with the numerator value of the 0. 5, 8. अब आप zeros को काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zeros आप as it is लगा दीजिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So this is the answer. ये क्या है आपकी यूजुअल फॉर्म आ गई. जो आपका क्वेश्चन किस में दिया गया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसकी यूजुअल फॉर्म आपके पास ये आ गई है रिजल्ट के फॉर्म में यहाँ पे. क्लियर. नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है आपके पास 3.61492 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6. 10 रेज़ टू द पावर 6 का मीनिंग है 6 zeros 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 रेज़ टू द पावर 6 को आपने किस में कन्वर्ट किया 6 zeros में कर लिया. अब आप डेसिमल रिमूव करेंगे. डेसिमल आप कैसे रिमूव करेंगे 361,492 डिवाइडेड बाय कितनी जीरोज हैं आएंगे आपके पास पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4, 5 जीरोज आप यहाँ पे लगा देंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5. आपने क्या किया डेसिमल को रिमूव किया स्टूडेंट्स, और डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स थी उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जीरो की फॉर्म में. ठीक है. डेसिमल वैल्यू को आपने किस में कन्वर्ट किया फ्रैक्शनल वैल्यू में. आपको बेसिक्स तो ये क्लियर होंगे आई होप. जैसे कि आपके पास एक नंबर दिया गया है 0.001 दिया गया है. ये आपका किस फॉर्म में है, ये आपका डेसिमल फॉर्म में है. ये आपका किस फॉर्म में है डेसिमल फॉर्म में है. अब आपको इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे 1/1, 2, 3 zeros आ जाएगी. तो ये आपका कौन सा फॉर्म है फ्रैक्शनल फॉर्म है. दिस इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ द डेसिमल फॉर्म. डेसिमल को आपने किस में कन्वर्ट किया फ्रैक्शनल फॉर्म में. तो वैसे ही मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ. आपके पास क्या दिया गया है 3.61492. तो मैंने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शनल फॉर्म में, और मल्टीप्लाई बाय 6 zeros. अब आप कैंसिल आउट करेंगे जीरोस को 1, 2, 3, 4, 5. आप 5 zeros को कैंसिल आउट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5. तो आपके पास क्या आएगी यूजुअल फॉर्म 361,492 दिस इज द आंसर. ये आपकी किस फॉर्म में आ गई यूजुअल फॉर्म. दिस इज द यूजुअल फॉर्म. और क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने किस में कन्वर्ट कर लिया इसको यूजुअल फॉर्म में. क्लियर. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाया है. आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर है. इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन you can directly ask me in the comment box. Thank you students.